Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. Let me give you a sneak peek into the today's session of the editorial. So first we'll discuss the article, then we'll discuss the vocabulary. आफ्टर दैट हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर में दिखेगा वहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल देखेंगे, और जहाँ पे भी आपको पर्पल कलर में दिखेगा वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल देखेंगे. ठीक है. येस, ऑन दिस पेज एज वेल हम यहाँ पे ग्रामर का रूल देखेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम देखेंगे और कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है वो भी हम सीखेंगे. ठीक है. येस, ऑन दिस पेज एज वेल यहाँ पे भी हम सीखेंगे एक ग्रामर का रूल, एंड इसी तरह हम आर्टिकल के टोन को भी डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपके लिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को भी रखा है जो कि हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हैं और मैंने पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है. तो अगर आपको नीड लगती है कि आपको हिंदी में भी पढ़ना है ये आर्टिकल तो आप ज़रूर से पढ़ सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड और ये आपकी सेकेंड स्लाइड है. यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. तो आज का आपका आर्टिकल आया है इकोनॉमी बेस्ड. ठीक है. और इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल्स बैंकिंग सेक्टर में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, बहुत सही से समझ के हम इसे आज पढ़ेंगे. ठीक है. सो पहले हम आर्टिकल को पढ़ते हैं. तो आपका आर्टिकल क्या कहता है? आपका आज का आर्टिकल कह रहा है कि गुड ग्रोथ एंड लो डिमांड ऑन द एनएसओ प्रोजेक्शन. ठीक है. एनएसओ क्या है? आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. क्या होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? जो कि आपको जो भी रिलेटेड आपके इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर कंट्री में बाकी जो भी डेटा रिलीज़ करने होते हैं वो आपको एनएसओ ही रिलीज़ करता है. ठीक है. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ठीक है. तो जो भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स पब्लिश करने होते हैं वो एनएसओ करता है. ठीक है. ये आपको आपके जीए में भी यूज़ आएगा. ठीक है. करंट अफेयर्स पे. तो ऑथर क्या कह रहे हैं? ग्रोथ अच्छी हो रही है हमारी इकोनॉमी की, पर डिमांड जो है ना वो लो है. मतलब जो लोगों की डिमांड है, जो कंजम्पशन है वो लो है. वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. किस बेसिस पे ऑथर ऐसी बात कह रहे हैं? ऑन द एनएसओ प्रोजेक्शन. तो एनएसओ ने जो प्रोजेक्शन किया है उसके बेसिस पे ऑथर ने ये बात कही. ठीक है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग सीम्स टू बी प्रॉपिंग अप. प्रॉपिंग अप का मतलब होता है, ये आपका फ्रेज होता है. ठीक है. प्रॉपिंग अप का मतलब होता है इंक्रीज होना. तो क्या कह रहे हैं ऑथर कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ना वो सीम्स मतलब ऐसा लगना या फिर दिखना. तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी. किस लिए? ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो, इकोनॉमी ग्रो करे. इसीलिए गवर्नमेंट अपने पैसों को और ज़्यादा खर्च करेगी. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं अपने वोकैबुलरी के तरफ. सो फर्स्ट वर्ड इज प्रिसीडिंग. प्रिसीडिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग बिफोर समवन और समथिंग. तो कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ के पहले होती है तो जो चीज़ पहले होती है हम उसे प्रिसीडिंग कहते हैं. जो चीज़ उस चीज़ के बाद में होती है हम उसे सक्सीडिंग कहते हैं. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट इज बेडरॉक. बेडरॉक आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है द हार्ड एरिया ऑफ द रॉक इन द ग्राउंड दैट होल्ड्स अप द लूज सॉइल. यहाँ पे बेडरॉक का मतलब आपका आर्टिकल में कैसे यूज़ हुआ है? एज अ बेस सपोर्ट की तरह यूज़ हुआ है. ठीक है. किसी भी चीज़ का हम जो बेस सपोर्ट कहते हैं हम ऐसे यूज़ हुआ है. बट यूजुअली बेडरॉक का मतलब होता है जिस पे पूरी की पूरी सॉइल डिपेंड होती है. ठीक है. पूरी यहाँ पे ज़मीन होती है उसके ऊपर यहाँ पे सॉइल होती है. ठीक है. तो ये बेडरॉक क्या होता है? उसके लिए बेस होता है. ठीक है. फाउंडेशन होता है. तो उस फाउंडेशन को दिखाने के लिए हमें आर्टिकल में एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है बेडरॉक वर्ड का. ठीक है. वेगरीज. वेगरीज आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अनियमितता. ठीक है. मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस आ जाते हैं सिचुएशन में या फिर पर्सन के बिहेवियर में या फिर किसी और चीज़ में अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस आ जाती हैं, अनियमितताएं आ जाती हैं, हम उसे वेगरीज कहते हैं. ठीक है. ये आपका एक नाउन है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है होपिंग और बिलीविंग गुड थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर. ठीक है. अगर आप सोचते हो कि फ्यूचर में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी तो आपकी सोच ऑप्टिमिस्टिक है. ठीक है. और अगर वहीं पे उसके अपोजिट अगर आप सोचते हो कि नहीं फ्यूचर में तो बुरा ही होने वाला है तो उस सोच को हम पेसिमिस्टिक कहते हैं. ठीक है. अच्छी सोच को हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. बुरी सोच को प्रिडिक्ट करना इज
अगर आप सोचते हो कि फ्यूचर में बुरा होगा, आपकी सोच वैसी है, तो आपकी सोच पेसिमिस्टिक है, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हिंटरलैंड। हिंटरलैंड आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द लैंड बिहाइंड द कोस्ट और बैंक्स ऑफ अ रिवर। तो यहाँ पे हिंटरलैंड से रिवर के फॉर्म में यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका हिंटरलैंड यूज़ हुआ है दूर दराजों के इलाकों को दिखाने के लिए हिंटरलैंड होता है, ठीक है। तो जो दूर दराज के इलाके होते हैं हम उन्हें हिंटरलैंड कहते हैं, और जो मेन सिटी में होते हैं, ठीक है, जो इलाका जो कोई भी बिल्डिंग, सपोज कोई भी वो सिटी के बीचों बीच एरिया में है, हम उसको हम कहते हैं इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है, और एट द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज विगर। विगर आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ और एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज अनएनविएबल, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। अनएनविएबल, देखो एनविएबल होता है, एनवी इज जिससे हमें जलन हो, अनएनविएबल इज जिससे हमें जलन ना हो। मतलब अगर वो चीज़ आपके पास है तो फिर भी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास है या नहीं है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अनप्लीजेंट सी चीज़ है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो किसी भी चीज़ में एक वृद्धि होती है, अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है उस चीज़ में, तब उसे स्ट्राइड्स कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ एब। एब आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है टू बिकम वीकर और टू मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ पे एब का मतलब कोस्ट के इस फॉर्म में यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका मतलब होता है पूरे के पूरे आप एकदम निचले स्तर पे पहुँच गए हो, हमारी इकोनॉमी एकदम निचले स्तर पे गिरते गिरते हुए पूरे निचले स्तर पे आ गई है। तो उस निचले स्तर को दिखाने के लिए यहाँ पे एब वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोस्ट के नीचे आना, ठीक है, समुद्र के नीचे गिर जाना, वो वाली मीनिंग यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आपके, अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है एट द रिस्क ऑफ। उसका मतलब होता है यूज्ड बिफोर सेइंग दैट सीम ऑफेंसिव और स्टूपिड। एट द रिस्क ऑफ मतलब उस चीज़ को दाव पे रखते हुए आपने ये चीज़ की है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हम इस चीज़ को दाव पे रख के हमने ये कदम लिया है, तो एट द रिस्क ऑफ उसका मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन स्टेरॉइड्स। ऑन स्टेरॉइड्स, देखो वैसे तो स्टेरॉइड्स आपको दी जाती हैं, कभी डॉक्टर के सलाह पे लेने चाहिए स्टेरॉइड्स। कब आपको डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं? जब बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो और आपको इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत हो, तब आपको डॉक्टर स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे स्टेरॉइड्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, दैट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आपका इकोनॉमी के इकोनॉमी के संदर्भ में यूज़ हुआ है वो वर्ड। तो आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, एक्सपेक्टेड है भी नहीं, पर वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है, तो वहाँ पे वो ऑन द स्टेरॉइड्स आपका फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ टू मेक बोल्ड। अगर आप किसी भी चीज़ को टू मेक बोल्ड कह रहे हो, तो मतलब आप उस चीज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंट और डेयरिंग वे में कह रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज टू मेक होल्ड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टाइटन द पर्स स्ट्रिंग्स। तो टाइटन द पर्स, देखो पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब, देखो आप पर्स के स्ट्रिंग्स को बंद कर रहे हो, मतलब पर्स बंद कर रहे हो मतलब आप खर्चा नहीं कर रहे हो, ऐसे आपको निमोनिक्स के जरिए याद करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू स्पेंड, मतलब आप अपने खर्चे को कम कर रहे हो, ठीक है। प्रॉप अप का मतलब होता है इंक्रीज, जो कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब हम आते हैं आपके आर्टिकल पे। देखो यहाँ पे एस्टिमेट्स के लिए यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है। एस्टिमेट्स आपका एक, तो यहाँ पे कौन सा ग्रामर रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? एस्टिमेट्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट क्या है? आपका सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सही कह रहा हूँ? बताइए बताइए, आपकी ग्रामर स्किल्स यहाँ पे चेक हो रही हैं, मुझे बताइए क्या मैंने सही बताया? नो ब्रो, इट्स रॉन्ग। कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हो? एस्टिमेट्स यहाँ पे प्लूरल है, एस है ना, आपका नाउन प्लूरल है, यहाँ पे सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपका यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? जल्दी से बताइए। ये आप लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे हो? कितनी गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। मैं गलत कहते जा रहा हूँ, आप गलत कह रहे हो। भाई मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा हूँ। यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, क्या है। हाँ देखो, यहाँ पे प्रेजेंट आपका एक वर्ब है, और वर्ब में जब आप एस और ई एस लगाते हो तो वो बन जाता है प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे वर्ब में आपका एस और ई एस नहीं है, तो मतलब क्या है? वो सिंगुलर है। तो जब आपका वर्ब सिंगुलर है,
ठीक है, तो जब आपका वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने सिंगुलर वर्ब को लगाया है। ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और आपको कनेक्ट करके भी पढ़ना है। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स प्रेजेंट अ पिक्चर, तो ये एस्टिमेट्स ही हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं एक पिक्चर को, ठीक है। फिस्कल ईयर प्रेजेंट अ पिक्चर नहीं, तो फिस्कल ईयर नहीं प्रेजेंट कर रहा है, ये एस्टिमेट्स हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, अब हम आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, ठीक है। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो जो नेशनल इनकम के जो एस्टिमेट्स थे, एडवांसेस शुरुआती या फिर उस साल के आने से पहले से ही जो एस्टिमेट्स किए गए थे, किसके लिए, करंट फिस्कल ईयर के जो एस्टिमेट्स किए गए थे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने रख रहे हैं एक ऐसी पिक्चर को। किस चीज़ की पिक्चर को, ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की एक ऐसी पिक्चर को सामने रख रहे हैं कि वो ऑन स्टेरॉइड्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑन स्टेरॉइड्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब वो फल फूल रही है किस पे, मतलब हमारी इकोनॉमी पूरी फल फूल रही है, डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, ठीक है, बाकी और चीज़ों पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे फल फूल रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है, स्ट्रांग बन रही है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। While the NSO, that is National Statistical Office, has made bold to project, मतलब NSO ने बहुत कॉन्फिडेंट वे से कहा है कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो मार्जिनली क्विक कर रही है 7.3% पेस के साथ, पेस इज स्पीड, तो 7.3% की दर के साथ वो बढ़ रहा है फ्रॉम 2022 टू 2023 7.2%। तो इस ईयर में 7.2% था, पिछले साल में 7.2% था, और इस ईयर 7.3% की ग्रोथ हो रही है। तो बोल्ड तरीके से कह रहे हैं एनएसओ कि भाई देखो ग्रोथ हो रही है। स्क्रूटनी ऑफ सेक्टरल आउटपुट फिगर्स दैट टुगेदर फॉर्म द ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब स्क्रूटनी इज एग्जामिनेशन, तो जब एग्जामिनेशन की गई थी किस चीज़ की, सेक्टरल मतलब सेक्टर वाइज, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, और सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कितनी हो रही है। तो अगर ऐसे जब हमने सेक्टर वाइज जब हमने आउटपुट फिगर्स को टुगेदर फॉर्म किया, तो ये सारे सेक्टरल फिगर्स जब एक साथ आते हैं तो वो क्या बनते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए, ठीक है। जीवीए कैसे बनता है, अलग अलग सेक्टर्स को जब आप एक साथ लाते हो तो हम उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा किया गया, ये पाया गया कि जब इनको साथ लाया गया, स्क्रूटनी, इनकी एग्जामिनेशन की गई, तो उस एग्जामिनेशन में क्या पाया गया, द डिमांड डेटा रिफ्लेक्टेड इन एक्सपेंडिचर नंबर्स, इन दोनों को साथ में लाया, और जब डिमांड डेटा को जो एक्सपेंडिचर में जो हमारे नंबर्स दिख रहे थे उन दोनों को जब हमने साथ लाया, पोस्ट इस सामने रखना, तो ये दोनों चीज़ों ने हमारे सामने क्या रखा, एन इकोनॉमी स्टिल सर्चिंग फॉर अ ड्यूरेबल ड्राइवर्स ऑफ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। जब ये दोनों चीज़ें साथ में आई, कौन सी, स्क्रूटनी, दैट इज़ जो एग्जामिनेशन की गई थी इन आउटपुट फिगर्स पे, और जो डिमांड डेटा आया था, इन दोनों ने हमारे सामने क्या पिक्चर रखी, पोइस्ट इज सामने रखना। तो क्या चीज़ सामने आई इन फिगर्स में से, कि इकोनॉमी जो है ना वो अभी भी सर्च कर रही है ड्यूरेबल इज लंबे समय तक, ड्राइवर्स ऑफ कंजम्पशन इज जो कि हमारे कंजम्पशन को और ज़्यादा आगे लेके जाए, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी हमारी अभी भी फाइंड कर रही है, मतलब हमारी इकोनॉमी अभी भी कंजम्पशन के ऊपर रिलाई नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर बेस्ड है, पर हमारे इकोनॉमी को क्या चाहिए, जो कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी हो, ठीक है। दैट इज, तभी हम रियल सेंस में ग्रो कर पाएंगे। कब तक सिर्फ गवर्नमेंट के खर्चे पे चलेंगे, कब तक गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। इंडिया में खुद भी कंजम्पशन होनी चाहिए, उससे फिर कंजम्पशन होगी तो फिर और ज़्यादा डिमांड होगा तो और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, ठीक है, समझ में आ गया। वाइल ओवरऑल जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, तब जब हम ओवरऑल ग्रोथ को देखते हैं, इज स्लोइंग टू 6.9% फ्रॉम द प्रेसिडिंग फिस्कल्स 7%। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे टू बाद में लिखा है और टू पहले लिखा है और फ्रॉम बाद में लिखा है, पर आपको पढ़ना ऐसे ही है कि फ्रॉम द प्रेसिडिंग 7%, तो फ्रॉम 7% से टू 6.9% तक वो आ गई है, ठीक है। तो 7 से वो 6.9% हो गई है, ठीक है। तो आपको पहले फ्रॉम पढ़ना है फिर टू पढ़ना है, देखो ऐसे भी लिखा जाता है। यही तो फ़ायदा होता है एडिटोरियल पढ़ने का, कि हमें लिखने की जो तरीका होता है वो भी हमें समझ आता है, ठीक है। दिस इज़ द प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग एडिटोरियल और अ पैसेज, ठीक है। आप पैसेज में भी आप ऐसे टू और फ्रॉम का प्ले कर सकते हो,
तो दिस विल एनहांस योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये मुझे आपको दिखाना था, तो मुझे वो पर्पल में मार्क कर देना चाहिए था, बट एनीवेज मैंने आपको समझा दिया। तो 7% से वो 6.9% पे आ गई है ग्रोथ। द एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सेक्टर द बेडरॉक ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे सब क्या हैं, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, लाइफ स्टॉक इस भेड़ बकरी जो हो गए, फॉरेस्ट्रीज जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिशिंग सेक्टर, तो ये सारे क्या है, हमारे बेडरॉक है रूरल इकोनॉमी के, मतलब बेस हैं, फाउंडेशन है रूरल इकोनॉमी की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स, अब देखो मैंने पर्पल में क्यों किया है, वन ऑफ द के बाद आपका जो भी नाउन होता है वो प्लूरल आता है, और जो भी वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे प्लूरल है प्रोवाइडर्स, यानी कि वो नाउन है, तो नाउन है इसीलिए वो प्लूरल सेंस में है। वर्ब होता था तो वो सिंगुलर आता था, ठीक है। वन ऑफ द का रूल वो मैंने आपको समझा दिया। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ द वर्क, तो ये जो है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी लार्जेस्ट क्या है, प्रोवाइडर्स ऑफ द वर्क, तो हमें इस पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वर्क मिलता है इन सेक्टर्स में। एंड सेकेंड लार्जर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू आउटसाइड द सर्विसेज इकोनॉमी। तो सर्विसेज इकोनॉमी को अगर हम परे रखते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं, तो जो हमारी इन सारे चीज़ों में से इनकम आती है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक वैल्यू आती है आफ्टर सर्विसेज। तो पहले सबसे ज़्यादा हमारे को इनकम कहाँ से आती है, सर्विसेज पे। सेकेंड नंबर पे है ना जो हमारी वो रूरल इकोनॉमी है, जो कि इन सब चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो सर्विसेज के अलावा ये सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट चीज़ है जिससे हमें इनकम मिलती है। विल सी आउटपुट एक्सपैंडिंग बाय 1.8%। तो इसमें जो एक्सपेंशन होगी वो सिर्फ 1.8%, एक्सपेंशन इज ग्रोथ, आउटपुट इज जो उसका रिजल्ट्स है, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ 1.8% की ग्रोथ मिलेगी, द स्लोएस्ट इन 8 ईयर्स। तो पिछले 8 सालों में ये सबसे कम ग्रोथ है इस साल। एंड लेस देन हाफ ऑफ 2022 टू 2023 4% पेस। तो 2022 टू 2023 में 4% थी, और इस साल वो कम, उसके हाफ से भी कम हो जाएगी। तो 4% का हाफ कितना होता है, 2%। तो यहाँ पे ये 2% से भी कम है, यानी कि 1.8% है, तो ये हाफ से भी कम हो गया ना। तो इस साल, पहले तो 8 साल में सबसे कम होगा, और अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो वो उसके हाफ से भी कम होगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। देखो इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है तो हमें उससे बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ओमनीबस ट्रेड ये आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। ओमनीबस ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू विटनेस, ऐसे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। और टू और फ्रॉम का यहाँ पे भी सेम कॉम्बिनेशन लिखा गया है, पहले टू लिखा गया है फिर फ्रॉम बाद में लिखा गया है। यही एक लिखने की लय होती है, यही एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। पर आपको पढ़ना ऐसे ही है कि वो 14% से कम होके 6.3% हो गया, ठीक है। पढ़ना ऐसे ही है, समझना ऐसे ही है, पर वो एक लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इस पेज के सारे ग्रामर के रूल्स आपको पता चल गए, एंड होप यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है। एंड इवन दिस पेस ऑफ ग्रोथ में भी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो हमने ये आज अब के समय पे जो ग्रोथ हो रही है वो शायद ही, मे बी इस शायद ही वो आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक हो। आप अच्छे तरीके से सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। गिवन द एस्टिमेटेड शॉर्टफॉल इन खारिफ आउटपुट, आप कह रहे हो कि ग्रोथ अच्छी होगी, पर हमने देखा है कि एस्टिमेटेड इज, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शॉर्टफॉल है खारिफ आउटपुट में। खारिफ क्रॉप्स और रैबी क्रॉप्स आपको पता है, तो खारिफ क्रॉप्स में शॉर्टफॉल देखा गया है। एंड लैग इज टेक्निकल, हम कहते हैं ना कि टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि देर इज़ अ लैग इन द सिस्टम, देर इज़ अ लैग इन द सर्वर, मतलब देर इज़ अ डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी है राबी के सोइंग में भी, सोइंग इज़ बोना, तो राबी के क्रॉप्स जब बोए गए थे उनमें भी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। ऐसे सिचुएशन में आप ऑप्टिमिस्टिक कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि ऑप्टिमिस्टिक होगा, ठीक है। पर्टिकुलरली इन पैडी और पल्सेस, तो जब हम राबी की बात करते हैं तो पैडी और पल्सेस में बोने के वक्त फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इशू हुए थे। उतना सब होते हुए भी आप कैसे कह रहे हो कि ऑप्टिमिस्टिक सी ग्रोथ रहेगी, ठीक है। इक्वली द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट इज, जिससे वो चीज़ बनती है, तो सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा कंपोनेंट है सर्विसेज इकोनॉमी का, दैट इज़ कौन सा है वो, द ओमनीबस ट्रेड। अब इस ओमनीबस इज जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, तो ऐसी ट्रेड जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, ठीक है। और ये
ओमनीबस ट्रेड है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है सर्विसेज इकोनॉमी का। जो सर्विस सेक्टर है ना, उसमें से ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफकोर्स बताया नहीं गया है, तो हमें उसे पढ़ना भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ठीक है। तो कौन सा है वो ओमनीबस ट्रेड, जिसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, ऑल्सो ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जॉब भी है। तो ये जो ओमनीबस ट्रेड है ना, इज़ एस्टिमेटेड टू विटनेस मोर देन हाविंग, हाविंग इज आधा, आधा हो जाएगा इन द पेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के सेक्टर में आधा हो जाएगा ऐसा देखा गया है, ठीक है। कैसे वो आधा हो जाएगा, 14% की ग्रोथ चल रही थी लास्ट फिस्कल में, अब वो आधा होके 6.3% हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन सारे सेक्टर्स में भी ग्रोथ आधी हो जाएगी, ठीक है। Here too, the estimates reflect the trend equivalent in the NSO's November 30 release. तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट इज दिखाना। तो वो जो एस्टिमेट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं हमें, ट्रेंड, जो ट्रेंड है वो एविडेंट है, एविडेंट इज एकदम क्लियरली दिखा रहे हैं किसमें, एनएसओ के नवंबर 30 रिलीज़ में भी। तो नवंबर 30 को एनएसओ ने कुछ फैक्ट्स को रिलीज़ किया होगा, उसमें भी ये साफ साफ एविडेंट इज क्लियरली दिख रहा है किसमें, ऑफ द सेकेंड क्वार्टर जीडीपी एस्टिमेट्स। तो एनएसओ ने जो सेकेंड क्वार्टर जीडीपी एस्टिमेट्स रिलीज़ किए गए थे, उसमें भी ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि ग्रोथ कम होगी इन सेक्टर्स में। और अंडरस्कोर करना इस पूरा उस पर दबाव दे के हाईलाइट करके दिखाना, और अंडरस्कोर किया गया था किस चीज़ को, अंडरलाइंग लॉस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज ग्रोथ का जो वो मोमेंटम बना हुआ है, उसमें भी लॉस दिख रहा है इन द पोस्ट पैंडमिक रिबाउंड इन सर्विसेज। तो ये सारे सर्विसेज सेक्टर्स की हमने बातें की ना, तो पोस्ट पैंडमिक, पोस्ट इज उस चीज़ के बाद, तो पैंडमिक के बाद भी जो रिबाउंड इज बैक। किसी भी चीज़ के बीमारी से आप जब लड़ के वापस आ रहे हो, ठीक है, मतलब आप जब पटरी पे लौट रहे हो, हम उसे रिबाउंड करते हैं। तो इकोनॉमी भी जब पैंडमिक से लड़ के जब पटरी पे वापस आ रही है, उसमें एक लॉस देखा गया है मोमेंटम में, मतलब ग्रोथ में वहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है ना। देखो चीज़ें सारी उस जब इन सर्विस सेक्टर्स में गिरावट दिख रही है, मतलब ऑफकोर्स ग्रोथ में गिरावट है, तो ग्रोथ का जो मोमेंटम है उसमें भी गिरावट दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड के लिए यहाँ पे इज़ है, डिमांड आपका सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर है। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ना है कि डिमांड इज़ येट टू रीगेन एनी काइंड ऑफ विगर इन द हिंटरलाइन, ठीक है। तो ग्रामर हो गई इस पेज की। ऑन द डिमांड साइड, अब हम डिमांड साइड पे आते हैं, ठीक है। वो हमारा जो ग्रोथ था उस वो वाला बता रहे थे कि कितना प्रोड्यूस हो रहा था, कितना ग्रो हो रहा था। अब हम डिमांड साइड पे आते हैं, इकोनॉमी में डिमांड साइड भी होता है, ठीक है। तो डिमांड साइड क्या कह रहा है, द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज जो आम लोग फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, यानी कि जो हम लोग फाइनली जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, और वो क्या है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी है। तो जीडीपी का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। उस चीज़ में भी क्या देखा गया है, विद अ शेयर दैट टिल 2 decades अगो एक्सीड 60%। तो अगर हम 20 साल के पहले की बात करें, तो जीडीपी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का 60% शेयर होता था, बाकी चीज़ें 40% ही होती थी, 60% कंजम्पशन होता था। तो ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो है ना, उसमें भी तो द जीडीपी के लिए यहाँ पे इस लिखा गया है, ठीक है। सो दिस जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू लॉग इज दर्ज करना। तो क्या दर्ज करेगी, इट्स स्लोएस्ट नॉन पैंडमिक ईयर एक्सपेंशन इन मोर देन 20 ईयर्स। नॉन पैंडमिक ईयर इज जिस चीज़ में कोई महामारी नहीं थी, ठीक है, मतलब 2022 के पहले के तो सभी ईयर्स में कोई इतनी ज़्यादा महामारी नहीं हुई थी ना। तो वही वो कह रहे थे कि पैंडमिक के पहले के ईयर्स की अगर हम बात करें, तो ये साल जो होगा ना, ये सबसे स्लोएस्ट एक्सपेंशन होगा इस साल में, ठीक है। एट 4.4% प्राइवेट कंजम्पशन, 4.4% प्राइवेट कंजम्पशन रहेगी। स्पेंडिंग ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन इट्स लोएस्ट एब, ये सबसे निचले स्तर पे है। लोएस्ट एब इज नीचे तो गिर रही थी, उससे भी ज़्यादा लोएस्ट पूरे के पूरे निचले स्तर पे रहेगी सिंस द पैंडमिक एंड अकम्पनिंग लॉकडाउन कॉस्ट स्पेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाय मोर देन 5%। तो जब से पैंडमिक आया था और अकम्पनिंग इज उसके साथ साथ जब लॉकडाउन्स हुए थे, उससे क्या हो गई थी, लोगों की कंजम्पशन कम हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्रीज, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी कंजम्पशन लोगों की बाय मोर देन 5%, 5% से कम हो गई थी 2020-21 में, एंड जस्ट ओवर हाफ ऑफ 2023 7.5% पेस, और 7.5% पेस जो थी 2023 में उससे जस्ट हाफ आ गई है, ठीक है, 4.4 इज जस्ट उसका हाफ ना, तो 2023 के हिसाब से ये आधी हो गई है, और बाकी के पैंडमिक ईयर्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो सबसे लोएस्ट ये साल रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इकोनॉमी के आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा समझना होता है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 2023 के कंपैरिजन में ये हाफ हो गई, और बाकी के जो 20 साल थे पैंडमिक ईयर्स के पहले के, हम 20 साल को देखें तो वो ये साल सबसे स्लोएस्ट रहेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। विथ द रूरल इकोनॉमी स्ट्रगलिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द मानसून वैगरीज इज चेंजेस, तो मानसून में जो चेंजेस आ रहे हैं, जब चाहे बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश के सीज़न में बारिश नहीं हो रही है, ठंडियों के सीज़न में बारिश हो रही है, तो ऐसे मानसून की स्थिति में जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो भी स्ट्रगल कर रही है। रूरल इकोनॉमीज एग्रीकल्चर और बाकी के जो अलाइड सेक्टर्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड द रिजल्टेंट वीकनेस इन फार्म आउटपुट, तो और जो उससे रिजल्ट क्या हो रहा है इन फार्म आउटपुट इज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी क्रॉप्स हैं वो कम आ रहे हैं ना, बारिश कम हो रही है, जब चाहे तरीके से हो रही है, तो उसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट क्रॉप्स पे भी होगा, तो वो बहुत ही कम आ रहा है आउटपुट, तो जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही कम ग्रो हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है। डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ रेंज ऑफ गुड्स, तो जो डिमांड थी किन गुड्स के लिए, रेंज ऑफ गुड्स, रेंजेस कई सारे, ठीक है, एक रेंज होती है ना कि फ्रॉम दिस टू दिस, उस रेंज में कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, तो कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड थी जिसके लिए डिमांड कम हो गई है, फ्रॉम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स टू पैकेज फूड्स एंड टू व्हीलर्स, मतलब सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो सोप्स हो या डिटर्जेंट्स हो, देखो यहाँ पे भी फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे पहले फॉर्म लिखा गया है, यहाँ पे टू लिखा गया है, ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है, तो हमेशा आपको फ्रॉम, और जब भी आपको रेंज दिखानी होगी तो वो जब भी आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ दिखाना होगा तो वो आपका फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चाहे वो सोप्स हो या डिटर्जेंट्स हो, चाहे वो पैकेज फूड्स हो या टू व्हीलर्स हो, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ के कंजम्पशन में कमी देखी गई है, ऐसा ऑथर कहना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट, तो इन सारे चीज़ों की डिमांड जो है इज़ येट टू रीगेन एनी काइंड ऑफ विगर इन द हिंटरलैंड, तो येट टू रीगेन मतलब अभी रीगेन नहीं की गई है, वापस से रीगेन करना बाकी है, इन एनी काइंड ऑफ विगर इज स्ट्रेंथ को रीगेन करना अभी भी बाकी है हिंटरलैंड में, मतलब दूर दराज के इलाकों में, मतलब जो गांव के इलाके हैं उनमें अभी भी रीगेन करना बाकी है, ठीक है, मतलब अभी भी इकोनॉमी पूरी तरीके से रीगेन नहीं कर पाई है, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रिमेन्स लिखा गया है, तो वो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। हम आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी वो दिया जाएगा, GFCF का मतलब होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या इंक्लूड है, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है वो हम GFCF यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करते हैं, तो ये सारे इकोनॉमी के टर्म्स है जो आपको समझना होगा, ठीक है। तो यानी कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, ये रिमेन्स बनी रही है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम नहीं किया, फिर अगर गवर्नमेंट भी अपने खर्चा स्पेंडिंग कम कर देती थी तो इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाती थी हमारी, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है रिमेन्स द मेन ब्राइट स्पॉट एंड द ड्राइवर ऑफ द मोमेंटम मतलब वही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही है जो हमारी आधार बन के हमारे लिए खड़ी हुई है, और यही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही है जिसने हमारी इकोनॉमी को संभाला है, ठीक है। इफ़ समथिंग इज़ ड्राइवर ऑफ समथिंग मतलब उसने सपोर्ट किया है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, और ब्राइट स्पॉट मतलब लगातार सपोर्ट करते आई है, ठीक है, मतलब मुश्किल के समय पे वो लगातार बनी रही थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसलिए हम सर्वाइव कर पाए हैं, ठीक है। द NSO पेग्स करना इज एस्टिमेट करना, तो एस्टिमेट कर रहा है कि GFCF यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रो करेगा, मतलब और ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी, 10.3% तक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, टू रीच अ रिकॉर्ड 34.9% शेयर ऑफ GDP दिस फिस्कल। तो इस साल
वो एक्सपेंड करते करते जीडीपी का कितना प्रतिशत गवर्नमेंट खर्च कर देगी, 34.9%। और ये रिकॉर्ड होगा, अब तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतना खर्च नहीं किया होगा अपने खुद के खजाने से। तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा और इस साल ग्रो करेगा, मतलब इस पिछले सालों के मुकाबले इस साल 10.3% ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी। और रिकॉर्ड टोटल, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जीडीपी का वो 34.9% इस साल खर्च करेगी और ये एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ओके, विथ द जनरल इलेक्शन जस्ट अहेड, जनरल इलेक्शन जस्ट अहेड मतलब अब जस्ट कुछ ही महीनों में इलेक्शंस आने वाली हैं लोकसभा के, ठीक है। द पॉलिसी मेकर्स फेस एन अनएनविएबल चॉइस, अनएनविएबल इज मतलब अनप्लेजेंट सी चॉइस है पॉलिसी मेकर्स के पास। वो ऐसी चॉइस करना तो नहीं चाहते हैं पर उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसीलिए वो इस चॉइस को लेंगे। तो कौन सी है वो चॉइस, कौन सी है वो चॉइस? कीप द स्पेंडिंग स्पाइकॉट फुल्ली ओपन टू प्रॉप अप ग्रोथ। तो पॉलिसी मेकर्स, अब जो मतलब गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फुल्ली ओपन रख सकते हैं अपने स्पेंडिंग को, मतलब और ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि कहा गया है यहाँ पे ग्रो होगा तो स्पेंडिंग कर सकते हैं। प्रॉप अप ग्रोथ इज़ इंक्रीज द ग्रोथ। तो अगर हमारे इकोनॉमी की ग्रो बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है ना, कंजम्पशन नहीं हो रही है, लोग कंजम नहीं कर रहे हैं गुड्स को। तो लोग कंजम्पशन ही नहीं करेंगे तो उन गुड्स के लिए डिमांड ही नहीं होगी, गुड्स के लिए डिमांड ही नहीं होगी तो नए नए प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में नहीं बनेंगे। जब प्रोडक्ट्स ही नहीं बनेंगे तो हमारी जीडीपी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, है ना। जब हम कुछ बनाएंगे ही नहीं तो ना ही हम कुछ बेचेंगे, ना ही कुछ बेचेंगे तो वो परचेज एंड सेल का वो जो ट्रांजैक्शन होती है वो नहीं होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स नहीं होंगे। तो ऐसे हमारी पूरी इकोनॉमी वर्क करती है। तो जब स्पेंडिंग ही नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को खुद से स्पेंड करना ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। वेन एक्सपेंसेस आर मोर एंड वेन रेवेन्यू इज लेस, हम उस सिचुएशन को डेफिसिट कहते हैं। और वेन रेवेन्यूज आर मोर एंड वेन एक्सपेंसेस आर लेस, उस सिचुएशन को हम सरप्लस कहते हैं, ठीक है। तो सरप्लस इकोनॉमी वो होती है जिसमें आपकी आय बहुत ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस आप कम करते हो। इन शॉर्ट, आप एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हो और इंपोर्ट कम करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस, ठीक है। तो हमारी सरप्लस इकोनॉमी नहीं, हम डेफिसिट में, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज डेफिसिट। तो ऐसे जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड करती जाएगी तो फिजिकल स्पिलेज हो जाएगा, फिजिकली बहुत, फिजिकली मतलब फिजिकली पैसों रिलेटेड, तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करते रहो और एक रिस्क पे आ जाओ कि आपका फिजिकली प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट हो जाए, या फिर और से आपको और एक चॉइस बताया गया है, ठीक है। तो और एक चॉइस क्या है कि टाइटन कर दो द पर्स स्ट्रिंग्स, मतलब आप अपने खर्चे को कम कर दो एंड रिस्क द फर्दर लॉस ऑफ मोमेंटम। देखो ऑलरेडी लॉस ऑफ मोमेंटम तो चल ही रहा है, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी सफ़र तो कर ही रही है। तो या तो फिर आप स्पेंडिंग को कम कर दो और ज़्यादा अपने खर्चे को, अगर आपको ये चॉइस नहीं पसंद है तो आप अपने खर्चे को कम कर दो और जो लॉस ऑफ मोमेंटम चल रहा है, ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, आप उसे सफ़र करते रहो। अपने जो आप जैसे आप स्पेंड करके सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट को बंद कर दो और आप जो लॉस हो रहा है आप उस लॉस को और ज़्यादा होने दो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। तो आज के आर्टिकल की टोन क्या है वो मुझे आपको बताना है। सो येस, द टोन ऑफ द टुडेज़ आर्टिकल इज़ कंसर्न, ऑथर बहुत ही ज़्यादा चिंतित है हमारी इकोनॉमी को लेके और वो कॉशियस भी हैं। कॉशियस इसलिए हैं कि वो हमें वार्न कर रहे हैं कि सिचुएशंस जो हैं हमारी इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकती हैं, बिकॉज कंजम्पशन जो है हमारी कंट्री में वो बहुत ही कम हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा समय तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो हमें कॉशन भी कर रहे हैं और कंसर्न भी हैं, चिंतित भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने समराइज्ड फॉर्म में आपका पूरा आर्टिकल लिख के रखा है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे समराइज्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यस, मैंने आपको समराइज्ड फॉर्म में भी ये आर्टिकल लिख के दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने वर्ड्स में भी आप इसे समराइज्ड करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स में आपका सेंटेंस बटा हुआ है, किस पार्ट में है एरर मुझे वो आपको बताना होगा, ठीक है। यस, और जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर।
यस, मे के बाद आपका हमेशा बी आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मे जो आपके होते हैं जैसे मॉडल्स होते हैं, उसके बाद आपका कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मे के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, दैट इज बी, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर। Spending growth is estimated. Yes, so the error is in part C for the pandemic. यहाँ पे पैंडमिक के लिए नहीं बताना है, पैंडमिक से लेके, ठीक है। लो हमारी जो ग्रोथ है वो कम चल रही है पैंडमिक से लेके अब तक, तो से उस टाइम पीरियड को बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ना कि फॉर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से बताइए कहाँ पे है एरर। यस, सो यस, कहाँ पे एरर? यस, द एरर इज इन पार्ट सी। यहाँ पे एंड नहीं आएगा। देखो आप यहाँ पे चॉइस दे रहे हो ना, हमने ये लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि आप चॉइस, ऑथर चॉइस दे रहे हैं कि आप स्पेंड कीजिए, या तो फिर अपने अमाउंट जो आपकी स्पेंडिंग है आप उसको टाइटन कर दीजिए, ठीक है। आप अपने एक्सपेंसेस को कम, तो चॉइस के लिए एंड नहीं आता है, चॉइस के लिए आपको और लिखना है। एंड तो होता है आपको ये चीज़ भी करनी है और प्लस ये चीज़ भी करनी है। सो एंड जो होता है वो आपको चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। एंड कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करता है। तो जब भी आपको चॉइस दिखानी है तो आप यूज़ करोगे और, ठीक है, ना कि एंड। सो येस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज आर्टिकल, फॉर द टुडेज सेशन आई कैन से। तो ये है आपका हिंदी का फर्स्ट स्लाइड, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, एंड दिस इज द सेकंड स्लाइड जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू आर लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है। मैंने आपको इस सेशन को मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश किया। हमने ग्रामर डिस्कस की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, कनेक्ट करके कैसे पढ़ते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किए, आर्टिकल के टोन को डिस्कस किया, समराइज्ड फॉर्म में भी हमने आर्टिकल को आपको प्रेजेंट करके दिया है। सो मैंने पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इस सेशन को रखने की कोशिश की है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए हो, डिफेंस एग्जाम के लिए हो, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज की नीड होगी, उनके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। तो ज़रूर से उनके साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। इनफैक्ट यू कैन शेयर दिस विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है और कैसे हम अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो येस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।